हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बीमा क्या होती है, बीमीय विश्लेषण क्या होता है। जो बच्चे 11th क्लास में आ गए हैं सर, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर डिटेल में ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है बीमा। मेरे भाई, बीमा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं सर? डायमेंशन कहते हैं। और ये आपने आराम से सुना हुआ है। आपने सुना होगा एक फिल्म आई थी, वो 3D फिल्म थी। 3D का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, यानी उसमें लंबाई भी थी, चौड़ाई भी थी और ऊंचाई भी थी मेरे भाई। नॉर्मली कोई कैलेंडर होता है वो क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होती है। लेकिन देखा कैलेंडर खरीदा, राम जी बाहर निकल के आ रहे हैं, तो कैसा हो गया? उसमें लंबाई चौड़ाई तो है, ऊंचाई भी दिख रही है, 3 डायमेंशनल वो दिखाई दे रहा है। यानी वो कैसा है? 3D है। ले मेरे भाई, एक बॉक्स हमने यहां पे बनाया, लंबाई है चौड़ाई है, ये कैसा है? ये 2D है मेरे भाई। लेकिन अगर हम कहते हैं सर जी ये ऐसा है, तो ये कैसा हो जाएगा? 3D हो जाएगा, यानी 3 डायमेंशनल हो जाएगा। उसी तरीके से भूत वाली पिक्चर आई, बोले खाली टीवी पे चलती तो मजा नहीं आता, तो फिर क्या किया मेरे भाई? उसे 3D बना दिया। चश्मा लगा के बैठे, ऐसा लग रहा भूत निकल के बाहर चला आ रहा। हवा खराब हो गई। बल्कि हवा क्या, हवा तो हमारे जैसे लोगों की खराब होगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मजा होता है, जिनका पैशन होता है भूत वाली फिल्म में देखना। तो उन्हें बड़ा मजा आ रहा है, भूत संग में बैठा हुआ है, क्या बात है, वो वाला मामला हो जाता है। तो 3D यानी यहां पे बीमा की हम लोग, बीमा मतलब क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कितने तरीके से आप व्यक्त करोगे किसी चीज को, उसे हम लोग कहेंगे डायमेंशन। ठीक है मेरे भाई, ये था एक शॉर्ट। अब आपको चलना पड़ेगा 9th क्लास में। ध्यान से समझिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जब हम लोग 9th क्लास में थे तो हमने पढ़ी थी मूल राशियां। क्या पढ़ी थी मेरे भाई? मूल राशियां। सर जी ये मूल राशियां क्या होती हैं? मेरे भाई वो राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। साथ में बोलिए, बे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं मेरे भाई लंबाई, क्या कह दिया हमने? लंबाई। बताओ, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, यानी नॉर्मली लंबाई किसी पर निर्भर नहीं कर रही है। कि जैसे अगर हम आपसे कहें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निर्भर कर रहा है ना। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी अगर हम आपसे कहें क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर जी आप हमें पहले लंबाई बताओ, फिर हमें चौड़ाई बताओ, फिर हम गुणा करेंगे तब क्षेत्रफल निकलेगा। यानी क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है, लेकिन लंबाई किसी पे थोड़ी निर्भर कर रही। सर जी लंबाई बताओ कितने मीटर? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो लंबाई यानी बे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसे ही लंबाई का मात्रक क्या हो गया मेरे भाई? मीटर हो गया। उसके बाद द्रव्यमान, मेरे साथ में बोलिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या मात्रक होता है? किलोग्राम। घर से किसी ने कहा जाओ बेटा चीनी ले आओ, जाके आप गए, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, किलोग्राम में नापते हैं। काय में नापते हैं? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। उसके बाद मेरे भाई समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। फिर ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। साथ में बोलिए, ताप का मात्रक केल्विन। ठीक है भाई। उसके बाद एक और मूल राशि होती है ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। फिर होती है मेरे भाई विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम लोग इंग्लिश में करंट बोलते हैं। धारा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट। और एक और होती है मेरे भाई जिसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, यानी मोल में नापते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। बोलो, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, मूल राशियां भी साथ हैं, मूल राशियां भी साथ हैं। तो इसका मतलब क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। टोटल कितनी राशियां हैं? 7। बे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इन्हें नापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई।
अब हम लोग ये तो पढ़ नहीं रहे 9th क्लास में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों को पढ़ना है बीमा। क्या पढ़ना है? बीमा। तो सबसे पहले देखो भैया, सीखो बीमा लिखी कैसे जाएगी, बहुत आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी है सर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया भाई लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है मेरे भाई एल से, इसलिए लंबाई की जो बीमा हम लोग लिखा करेंगे वो एल लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे? एल लिखा करेंगे। लंबाई की बीमा क्या लिखोगे मेरे भाई? एल लिखोगे। सर जी ये आपने ब्रैकेट क्यों बना दिया? मेरे भाई ये बीमा लिखने का तरीका होता है कि बीमा को हमेशा ऐसे करके बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और जो भी बीमा होगी वो बीच में लिख देंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या है बताइए सर? मीटर है लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एल से यानी लेंथ, इसलिए लंबाई की बीमा हम लोग एल लिखते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद लंबाई के बाद हम लोग पता होनी चाहिए बीमा द्रव्यमान की। अभी बताया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। मम्मा मास, मम्मा मास। तो काय लिखोगे मेरे भाई? एम से लिख दोगे। काय लिख दोगे? एम से। बिल्कुल याद रखना, कह दो नहीं भूलेंगे। क्या कह दोगे? नहीं भूलेंगे, ठीक। उसके बाद समय। मेरे भाई समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। तो समय की बीमा लिखा करेंगे टी। क्या लिखेंगे? टी। उसके बाद मेरे भाई ताप। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। ताप को अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। लेकिन समय के लिए टी लिख चुके हैं, अगर दोबारा से टी लिखेंगे मेरे भाई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर को हम लोग थीटा से लिखा करेंगे। काय लिखा करेंगे? थीटा से लिखा करेंगे। तो अगर आपको बीमा सीखनी है तो 4 चीजें सीख लो। बताओ, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी? बताओ, एल होएगी। लंबाई की बीमा एल, द्रव्यमान की बीमा एम, समय की बीमा टी, ताप की बीमा थीटा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग बीमा निकाला करेंगे। अब कैसे बीमा निकलेगी, क्या होगा, ये 1 to 1 हम लोग समझेंगे। ठीक, देखो भाई, सबसे पहले अगर कोई कहे, बस इतना ही है, सबसे पहले हमने आपसे कहा भैया क्षेत्रफल, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे में क्या होता है? चौड़ाई। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो बीमा हम लोग इसकी कितनी लिखेंगे बताओ? एल लिखेंगे। बहुत आराम से सीखिए। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? सर जी ये तो बताया नहीं आपने। अबे चौड़ाई का मात्रक भी मीटर ही होगा। क्यों? अगर बाई चांस ये क्लास है, आप कैसे कह सकते हो इसकी ये लंबाई है? हम कह रहे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है तो दूरी ही ना मेरे भाई। तो चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सबका मात्रक क्या होता है? मीटर। और सबको हम लोग काहे से लिखते हैं? एल से। तो बताओ, एक एल एक और एल कितने हो जाएंगे? एल की पावर 2। एल की पावर 2। बस निकल आई बीमा। कैसे निकालोगे बीमा बताओ? फार्मूला लगाओगे, बीमा रखोगे, हल करोगे और बीमा निकल आएगी। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। बताओ लंबाई की बीमा कितनी हो जाएगी? एल। चौड़ाई की भी कितनी हो जाएगी? एल। एल और एल, एल की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई मेरे भाई। ठीक, ले और निकाल दे रहा। कोई कहे सर जी आयतन की बताओ। बताओ फार्मूला पता होना चाहिए। आयतन बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। बताओ लंबाई की कितनी? एल। चौड़ाई की कितनी? एल। ऊंचाई की कितनी? एल। कितने एल हो गए मेरे भाई? 3 हो गए। तो बीमा कितनी हो जाएगी? एल की पावर 3। एल की पावर 3 हो जाएगी, बात खत्म हो गई। यानी बीमा निकालना कोई कठिन काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, आपने क्या निकाल ली? क्षेत्रफल निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। तो यानी आपने एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया कि किस तरीके से बीमा हम लोग निकालेंगे सर। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारी बीमाएं निकालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अभी हमने आपको बताया, और उनके मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखी हुई हैं मूल राशियां, हमने सारी आपके लिए लिख दी हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, 4 बीमा हम लोगों को चाहिए होंगी। बताइए, लंबाई का मात्रक मीटर, इसकी बीमा हम लोग काहे से लिखा करेंगे? बताइए, एल से लिखा करेंगे। ठीक है भाई।
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम काहे से लिखेंगे, एम से लिखेंगे। समय का मात्रक सेकंड काहे से लिखेंगे, टी से लिखेंगे। ताप का मात्रक केल्विन काहे से लिखेंगे, थीटा से लिखेंगे मेरे भाई। काहे से लिखेंगे, थीटा से लिखेंगे। अब हम लोग सीखते हैं एक एक करके विमा निकालना। देखो भाई, सबसे पहली विमा कौन सी है, क्षेत्रफल। अभी हमने आपको निकाल के दिखाई थी, बताइए कैसे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, क्या हो गया, एल की पावर 2। समझ गए मेरे भाई। यानी विमा निकालना कोई कठिन काम नहीं है। कुछ लोग जोश में आ जाएंगे, बोले आज ही सब विमा रट डालें। अबे रटनी नहीं है, क्या करना है, सिर्फ फार्मूला याद कर लेना मेरे भाई। आयतन की बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, ऊंचाई के लिए एल। एल की पावर क्या हो गई, 3 हो गई मेरे भाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। हर अगली विमा पिछली विमा से कनेक्ट रहेगी। कैसे, जरा देखिएगा। चाल की अगर हम लोग विमा निकालें, फार्मूला होता मेरे भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, तो दूरी के लिए क्या लिख दोगे, एल लिख दोगे। बटे में समय के लिए क्या लिख दोगे, टी लिख दोगे। अब आपको 6th क्लास में सिखाया जाता है कि कभी भी मेरे भाई कोई चीज नीचे है उसे ले जाओगे ऊपर, पावर क्या हो जाएगी, माइनस। जहां पे जिसका कोई नहीं होता उसके कौन होते हैं, साईं बाबा। सबका मालिक एक है। बताओ इसकी पावर कितनी है, 1 है। कहां है, नीचे। कहां ले जाओगे, ऊपर। पावर क्या हो जाएगी, माइनस। यानी विमा क्या निकल के आएगी, एल टी की पावर -1। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है भाई। फिर घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। बताओ द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। आयतन की देखो हमने अभी ऊपर निकाली थी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी एल की पावर कितनी थी, 3। बताओ एल की पावर 3 कहां है, नीचे है। कहां चला जाएगा, ऊपर। क्या बन जाएगा, माइनस। यानी क्या आ जाएगा, एम एल की पावर -3। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली विमा निकालें, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। मेरे भाई यहां पे जो आपने चाल लिख रखी है, जी चाल और त्वरण दोनों एक ही चीजें हैं, बस एक अदिश राशि होती है। लो चाल, या हम यहीं पे लिख रहे हैं चाल या बेग, सॉरी त्वरण नहीं, चाल या बेग दोनों एक ही बातें हैं। बेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, बस इतना ही फर्क है। तो बेग की विमा पूछे तब भी यही लिखनी है, चाल की पूछे तब भी यही लिखनी है, ठीक है भाई। बस बेग बराबर क्या हो जाएगा, दूरी की जगह हम लोग मान लेते हैं विस्थापन। तो आराम से समझना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाल और बेग एक ही बात है। चाल अदिश राशि है, बेग सदिश राशि है। देखिए सर, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है। यानी जब भी कभी अभी हम यहां पे नॉर्मल खड़े हुए हैं, लो मेरा वेग कितना है, 0 है, लेकिन हमने चलना शुरू कर दिया, मेरे वेग में परिवर्तन होने लगा, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। वेग की क्या लिखोगे, एल टी की पावर -1। वेग की क्या होगी बताओ, अभी वही जो चाल की है वही वेग की है, तो वेग के लिए क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1। नीचे समय के लिए क्या लिखेंगे, टी। नीचे एक टी है, ऊपर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, एल टी की पावर -2। बिल्कुल आसान है मेरे भाई। बल बराबर बताओ द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या लिख दी भैया, एम लिख दी। त्वरण की ये निकाली है, एल टी की पावर -2। दोनों मिलाएंगे क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2। बिल्कुल आसान विमा है, केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं सर, ठीक है। उसके बाद कार्य और ऊर्जा की बताओ। कार्य या ऊर्जा का कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल की कितनी है ये निकाली, देखो एम एल टी की पावर -2। विस्थापन के लिए क्या निकाली, एल। एल और एल क्या हो गया, एल की पावर 2 हो गया, यानी एम एल की पावर 2, टी की पावर -2 मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान गुणे ऊंचाई, यहां पे थोड़ा सा गलत लिख गया है। स्थितिज ऊर्जा की मेरे भाई होती है द्रव्यमान गुणे, ये हटा दीजिए, लीजिए सर ये हटा दीजिए, तो ये होती है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे में दूरी। ले भैया यहां लिख दे रहे, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा 9th क्लास में, mgh। m माने क्या हो गया बताओ, द्रव्यमान। g माने क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया भैया। h माने क्या हो गई, ऊंचाई। द्रव्यमान के लिए कितना लिख दोगे, m लिख दोगे। त्वरण तो त्वरण होता, त्वरण की कितनी लिखोगे, lt की पावर -2। चाहे भैया गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, बात तो एक ही है ना। ऊंचाई के लिए क्या लिखोगे बताओ, l लिखोगे। क्या आ जाएगा, ml की पावर 2, t की पावर -2। ये देखो बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई कहे गतिज ऊर्जा की बताओ, लो गतिज ऊर्जा फार्मूला होता 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। गिनती की कोई भी विमा
नहीं होती, गिनती नियतांक है, तो 1/2 की कोई भी विमा नहीं होगी। द्रव्यमान के लिए क्या लिख दोगे, m लिख दोगे। वेग के लिए LT की पावर -1, वेग के लिए क्या आएगा बताओ, LT की पावर -1 आएगा मेरे भाई। पूरे पे स्क्वायर चल रहा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर तो बताओ क्या आएगा, m L की पावर 2 T की पावर -2। ये देखो जितनी कार्य की है उतनी ही गतिज ऊर्जा की है, उतनी ही स्थितिज ऊर्जा की है, क्योंकि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है भाई, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। बल की फिर से वही लिख देंगे mLT की पावर -2, दूरी की क्या हो जाएगी L, बताओ L और L मिल जाएगा, क्या हो जाएगा mL की पावर 2 T की पावर -2। सर जी बल आघूर्ण क्या होता है मेरे भाई, ये सारे फार्मूले आपको एक एक करके 11th में पढ़ने को मिलेंगे, तो परेशान ना हो। शॉर्ट में बताएं बल आघूर्ण क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर घूम रही है तो उसे घुमाने के लिए जो बल चाहिए होता है उसे ही बल आघूर्ण कहते हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे सर। ठीक है, कोण क्या होता है, कोण बराबर फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। भैया चाप क्या होता है, सब लोग यहां देखो यार, कोण बराबर ये हमने चाप लगाया, यानी ये क्या है, दूरी है ना, और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो चाप के लिए भी क्या लिखोगे, L लिखोगे, बटे में त्रिज्या के लिए भी क्या लिखोगे, L। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इसकी कोई भी विमा, कोई भी मात्रक नहीं होगा मेरे भाई कोण का। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यानी अगर आपसे पेपर में पूछे ऐसी राशि बताइए जिसकी कोई विमा नहीं होती है, जो विमाहीन होती है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो क्या करोगे बताओ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण ऐसी राशि है जिसकी कोई विमा, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि चाप भी दूरी है, दूरी के लिए L, त्रिज्या भी दूरी है, दूरी के लिए L, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कोई विमा नहीं होगी। विकृति की भी कोई विमा नहीं होती। विकृति मतलब कितना बिगड़ गया, इलास्टिक खरीदी 1 मीटर, खींचते रहंदा धुंध, बिगाड़ दी उसकी आकृति भैया, कर दी 1.5 मीटर, तो जितनी लंबाई में वृद्धि हो गई वो ऊपर, जितनी प्रारंभिक लंबाई वो नीचे। लंबाई में वृद्धि है तो क्या है, तो लंबाई ना, तो लंबाई को काहे से लिखेंगे, L से, प्रारंभिक लंबाई को काहे से लिखेंगे, L से। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल मेरे भाई। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैसी राशि होगी, विमाहीन होगी, यानी इसकी कोई भी विमा नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगला आएगा प्रतिबल। क्या आएगा, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। मेरे भाई बल की हम लोग पहले ही विमा निकाल चुके हैं, बताओ आ जाओ। बल की हम लोग पहले ही विमा निकाल चुके हैं, कितनी, m L T की पावर -2, नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखोगे, L की पावर 2। सरल भाषा में कहें एक L से एक L कट गया होगा, काट के नहीं दिखाते मेरे भाई। L कहां चला जाएगा, ऊपर, क्या आएगा बताओ, m आएगा, L की पावर -1 आएगा, T की पावर -2 आएगा, यानी विमा कितनी हो जाएगी प्रतिबल की, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगी। ठीक भैया, बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दाब, दाब की भी वही है, यानी सरल भाषा में कहें तो मेरे भाई आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से विमा निकाल पाओगे। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बिल्कुल आराम से यार, कोई कठिन थोड़ी है। बताओ बल की फिर से कितनी रख देंगे, बताओ बल की रख देंगे m L T की पावर -2, क्षेत्रफल की कितनी रख देंगे, L की पावर 2। एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाला L कहां जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी mL की पावर -1, T की पावर -2। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अगर पता है तो आप बहुत आराम से विमा निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अगली है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, जरा देखो भैया। जड़त्व आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे में दूरी का स्क्वायर। अब द्रव्यमान को क्या कहते हैं बताओ, मास, तो कितनी लिखोगे मेरे भाई, m लिखोगे, दूरी के लिए क्या लिखोगे, L लिखोगे, क्या चल रहा है, स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, m L की पावर 2 मतलब mL स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर हम आपसे कहें जड़त्व आघूर्ण की विमा कितनी होती है, तो जड़त्व आघूर्ण की विमा होती है mL की पावर 2। ठीक भाई, उसके बाद कोई कहे कोणीय वेग की विमा बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूले पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं करना। बताओ फार्मूला क्या होगा, कोणीय वेग बराबर होगा रेखीय वेग और बटे गुणे में होगा दूरी। हम आपको बताते हैं फार्मूला, इधर देखो मेरे भाई, फार्मूला होता है b बराबर r ओमेगा। इसे याद कर लो, आगे प्रूवमेंट आएगा, जब हम आपको वृत्तीय गति करवाएंगे तब प्रूवमेंट आएगा। v बराबर होता है r ओमेगा, इसमें b क्या है मेरे भाई, रेखीय वेग है।
क्या है भैया, रेखीय वेग है। बताओ आर क्या है, आर मेरे भाई दूरी है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी, ओ सर जी रेखीय वेग तो पता है यार, सीधे सीधे चल रहा रेखीय वेग है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है? लो यार सीधे सीधे चल रहे हो तुम तो रेखीय वेग है। मैदान में गए, लो खूंटा गाड़ा, गैया बांधी, गैया गोल गोल अगर घूम रही है तो उसे कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं? यानी जब वृत्त के पथ पर गति होगी तब वो गति कहलाएगी कोणीय गति। अभी शॉर्ट में समझो, जब चैप्टर पे पहुंचेंगे तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है भाई। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो गया बताओ, b बराबर आर ओमेगा से याद कर लो, b बराबर आर ओमेगा, यानी कोणीय वेग बराबर हो जाएगा रेखीय वेग और बटे में क्या हो जाएगा, दूरी। रेखीय वेग के लिए हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, बताओ कितना, lt की पावर -1, lt की पावर -1 बटे में दूरी के लिए कितना लिख दोगे मेरे भाई, l लिख दोगे। l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगा। यानी आपको यह समझना पड़ेगा कि बीमार रटनी नहीं है। अगर आप जोश में आ गए, आपने कहा भाई ऐसी तैसी याद 40 की 40 भी मैं याद कर लेंगे, देखो क्या क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बौरा बन जाओगे याद करते करते, क्योंकि हाई स्कूल या 9th नहीं है, बड़े क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो फिर कितना रट लोगे यार। अगला है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के लिए भी बिल्कुल सही है, देखिए हम आपको बताते हैं, फार्मूला होता है, यहाँ पे बच्चे ने लिखा नहीं है जिसकी ये पीडीएफ है। कोणीय संवेग बराबर होता है I, यानी जड़त्वागुण, फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ये पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, गुणे में होता है कोणीय वेग, ठीक है भाई। तो जड़त्वागुण की ऊपर निकाल चुके हैं ml², कोणीय वेग की t की पावर -1, सबको मिला के लिख दो, बताओ क्या आएगा, ml की पावर 2 t की पावर -1, ठीक है। ऐसे ही भैया शक्ति की है, बताओ शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। भैया जब बच्चा 9th क्लास में होता है उसे सिखाया जाता P बराबर W/T, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जितनी आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, पावर आपकी उतनी है भाई, सीधी सी बात है, यही हो रहा ना। तो जितनी आप कार्य कर सकते हो, लो हमें 15 दिन खाना खाने को ना दो, क्या होगा बताओ, हमारी पावर खत्म। फिर हमसे कह दो भैया आओ चलो चले हुआ तक चौराहे तक दौड़ के दौड़ पाएंगे, अब शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य करने की दम नहीं है। कार्य करने की दम क्यों नहीं? क्योंकि ऊर्जा नहीं है भाई। खाना खाने से क्या मिलेगी, ऊर्जा। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता, ऊर्जा आएगी तो कार्य आएगा ना, और कार्य मतलब मेरी शक्ति है वो सर, ठीक है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य के लिए क्या लिख दिया बताओ, ml² t की पावर -2 लिख दिया, बटे में समय के लिए क्या लिख दिया, t लिख दिया। एक t और ऊपर जाएगा, दो पहले से है, क्या हो जाएगा, ml² t की पावर -3। यानी इस तरीके से आप निकालते चले जाओगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बी डिकेडियन फाउंडेशन टेलीग्राम पे सर, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे देखिए। संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान के लिए क्या लिख दोगे, m लिख दोगे। वेग के लिए क्या लिख दोगे, lt की पावर -1। अब इतनी विमान निकालने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि खाली मान रख रहे हैं हम लोग सर, ठीक है। ये देखिए मान निकल आया। आवेग के लिए बल गुणे समय, 9th क्लास में पढ़ाया जाता, बल की रख दी, समय की रख दी। अब आपको एक टिप दे रहे हैं, इस पूरे क्लास लगभग खत्म होने वाला है 2-4-5 मिनट के बाद, तो आपको टिप हम ये दे रहे हैं कि आप 2 विमा बिल्कुल याद कर लेना। ऐसे याद करना, क्या कहते हैं उसे, नहीं शायरी बना के, अन्ना खा रहे हैं गन्ना, वैसे ही। बल में केवल L, बल में केवल L, और कार्य में होता है L²। जरा देखना मेरे भाई, कार्य में होता है L²। जरा यहां देखो, दोनों में फर्क देखिए। बल की विमा कितनी है, ml t की पावर -2, कार्य की कितनी होती, ml²। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। तो बल में केवल L, कार्य में L²। ये दोनों याद कर लो, बार बार यूज होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो टोटल 40 विमा है, सारी की सारी हमने यहां पे लगा दी हैं। जरा देखिए, प्रत्यास्था गुणांक, जितने भी गुणांक हैं, जितने भी नियतांक हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है सर, ठीक है। यहाँ पे इस बच्चे ने कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं लिख रखी हैं, कोई बात नहीं, हम सही कर दे रहे हैं। यह है प्रतिबल बटा विकृति, ठीक भाई। प्रतिबल की विमा ये लिखी हुई है, विकृति की कुछ होती नहीं, नीचे बल लिख देना, प्रत्यास्था गुणांक की विमा निकल आएगी। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल की कितनी होती, लो भैया बल की बताओ कितनी रख दें, आप बताओ, ml t की पावर -2। नीचे लंबाई के लिए क्या लिख दोगे, L, एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा खाली m, t की पावर कितना आ जाएगा, -2। किसकी हो गई, पृष्ठ तनाव की हो गई। तो कुछ बीच बीच में फार्मूला गड़बड़ कर दिए हैं बच्चे ने, कोई टेंशन नहीं, हम आपको समझा ही रहे हैं दिक्कत की क्या बात है, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हमने नॉर्मली इंपॉर्टेंट लिख ही रखा है, पूरा नाम है इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। फार्मूला होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान का स्क्वायर। बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। बल की रख दो, बताओ कितनी, ml t की पावर -2। दूरी का स्क्वायर कितनी रख दो, L², बटे में द्रव्यमान का स्क्वायर कितना रख दो, m²। सारे मान हल कर लो, विमा निकल आएगी, ठीक भाई।
बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेनी। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बल बटे द्रव्यमान, बल की रख दो, द्रव्यमान की रख दो, निकल आएगी। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य की रख दो, द्रव्यमान की रख दो, निकल आएगी। स्प्रिंग का बल नियतांक बहुत आसान है मेरे भाई, स्प्रिंग का बल नियतांक होता है बल बटे दूरी। ये देखो भैया फार्मूला, बल बटे में दूरी, वो भी कौन सी दूरी है, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग में मेरे भाई भार लटकाओगे दूरी बढ़ जाएगी, वो जो दूरी बढ़ेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्प्रिंग के बल नियतांक में बल बटे में दूरी, ठीक है भाई। उसके बाद है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग बट्टा समय। कोणीय वेग की निकाल चुके, समय की निकाल चुके, रख दी मेरे भाई। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणे ताप। इधर देखो यार, इधर देखो, बताओ दो फार्मूले हैं, एक है विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान से समझ लो, एक है विशिष्ट ऊष्मा, फार्मूला होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान और गुणे में ताप। लेकिन अगर यही फार्मूला हो जाए गुप्त ऊष्मा, क्या हो जाए, गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा में ताप को गुप्त कर दो। लो यहां खाली लिखो ऊष्मा और बटे में लिखो द्रव्यमान, इसमें ताप बटे में नहीं आएगा, बात खत्म। सर जी ऊष्मा की बीमा कहां से लेके आएंगे मेरे भाई, अभी डायलॉग क्या बताया, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर, और ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है भैया मेरे। अरे यार सरल भाषा में समझो, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल के पास जो मेन ऊर्जा है वो कहां से आ रही है, आराम से समझना इसे, कहां से आ रही है बताओ, पेट्रोल से आ रही है ना। पेट्रोल से ही अगर उसमें हीट हो रही है, गाड़ी गर्म हो रही है, उसमें धुआं निकल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, इसलिए आपने देखा होगा लोग कहते हैं सर्विस कराओ जाके इसकी, क्यों, एवरेज गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है, क्योंकि वो जो हीट जनरेट हो रही है, इंजन गर्म हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सारे का सारा फर्क मेरे भाई आपके पेट्रोल पे ही पड़ेगा। उसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है, तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है। ऊर्जा किसके बराबर है, ऊष्मा के बराबर है सर, ठीक है। तो ऊष्मा की बीमा भी आप वही रख दोगे जो कार्य की बीमा होती है, जो ऊर्जा की। और कार्य की क्या होती है आपके, कहा भैया मेरे याद कर लो, m L की पावर 2 T की पावर -2, बात खत्म हो गई। गुप्त ऊष्मा में भी भाई देखो, ऊष्मा की रख दो, द्रव्यमान की रख दो। ऊष्मा धारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान की रख दो, विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर निकाल चुके, रख दो मिला के। घर पे प्रैक्टिस करना सर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सत्यम वाजपेयी 04 कर लेना, लगाना फोटो और शेयर करना, वहां पे टैग करना, हम स्टोरी शेयर करेंगे, देखेंगे कितने लोग हैं जिन्होंने पूरा किया है सर, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इनटू में ताप वृद्धि। लंबाई L है, कैंसिल हो जाएगी, ताप के लिए थीटा रख लोगे, थीटा नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस के बन हो जाएगी पावर, ठीक। तो लगभग हम आपको 40 के करीब बीमा दे रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए मेरे भाई। बाकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश, ये देखो अंधाधुंध तरीके से कोशिश हो रही है यार, लेकिन अब नहीं मेहनत करोगे तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा गुणे दूरी बटे ताप गुणे क्षेत्रफल गुणे समय। ऊष्मा के लिए क्या रख दोगे, कार्य, दूरी के लिए L, ताप के लिए थीटा, क्षेत्रफल के लिए L², समय के लिए कितनी T। पूरा लगभग 1 घंटे का क्लास होने के बाद अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मात्रक रखते जाने, बीमा रखती जानी, आंसर निकल ही आएगा, ठीक भाई। बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा की रख दो, ताप की रख दो, निकल आएगी। गैस नियतांक दाब गुणे आयतन बटे ताप, दाब की रख दो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, आयतन की L की पावर 3 हो गई, ताप की थीटा रख दो, निकल आएगी मेरे भाई। प्लांक नियतांक E बराबर h नहीं होता, यानी H बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति हो जाएगी, मान रख दिया, आ गया। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटा दूरी, वेग की निकाल चुके, दूरी की निकाल चुके, रख दो, निकल आएगी, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। शांता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग। सर जी निकाल के बताओ यार, ऐसे मत बढ़ाओ, लो यहां देखो, बताओ बल के लिए क्या लिखोगे बताओ, m L T की पावर -2 रख दो। अरे यार क्षेत्रफल के लिए क्या रखोगे, L², वेग प्रवणता की क्या निकाली, T की पावर -1, सबको मिला दो, निकल आएगी। बाबे कुछ करना नहीं है, हमने आपको क्या बताया, 4 चीजें याद रखो, बताओ। लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, ताप के लिए T, और ताप के लिए थीटा, और समय के लिए T। बस इतना ही करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सारे निकल आएंगे, ठीक भाई। उसके बाद है परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है, ये काट दीजिएगा, ये आपको नहीं लिखनी है, हालांकि ये होती है, आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल ये आपको अभी नहीं पढ़ना है सर, ठीक है। हालांकि त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, दूरी, तो उसके लिए आप L लिख सकते हो, लेकिन इस पे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, लंबाई बटे लंबाई, ये भी बेकार है, मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है। दाब प्रवणता, जिसकी भी प्रवणता निकालनी हो उसे दूरी से भाग दे दो, दाब की निकालनी तो दाब बटा दूरी लिख दिया, ये भी बेकार है, लो हटाओ, मत पढ़ना यार। जो कायदे की 33, 34, 35 है बस वही पढ़ना, बाकी ऐसी। दाब ऊर्जा क्या होती, दाब गुणे आयतन, दाब की बीमा रख दी, आयतन की बीमा लिख दी, निकाला आ गया सर, ठीक है। तो ये हैं बहुत सारी बीमाएं जो हमने आपको 1 to 1 करके सारी बताई और समझाने की कोशिश की डिटेल में। अब हम लोग आखिरी के 2 मिनट आपके और ले रहे हैं सर, ठीक है, और उसके बाद इस पूरे को हम खत्म कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझना है क्या बीमा यार। सर जी आपने पिछला 1 घंटा मेरा पी लिया और कुछ भी बताया नहीं, तो अब लो इधर देखो मेरे भाई,
होता क्या, जरा एक गाना सुनो। जब कभी भी हम लोग चलते हैं, जब कभी भी हम लोग चलते हैं, लो चले, बताओ चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। बताओ दूरी के लिए क्या लिखोगे, L। बताओ समय के लिए क्या लिखोगे, T। बताओ T कहां जाएगा, ऊपर। बताओ क्या बनेगा, LT की पावर -1। हमने आपसे कहा अभी हम यहां खड़े हुए, मेरा वेग कितना है, 0। चलना शुरू किया, वेग में हो गया परिवर्तन। वेग में होएगा परिवर्तन तो उत्पन्न होएगा त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। यानी गाना बनाओ, जब हम चले तो उत्पन्न हुआ त्वरण। ले त्वरण बराबर फार्मूला मेरे भाई, वेग परिवर्तन और बटे में समय। हमने आपसे कहा चाहे चाल कहो या वेग कहो, बात एक ही है, एक अदिश है एक सदिश है। वेग का मान कितना रख दिया, LT की पावर -1, बटे में समय कितना रख दिया, T। कहां जाएगा, ऊपर, LT की पावर -2। अबे कोई देख के थोड़ी निकालना है, प्रैक्टिस है मेरे भाई, प्रैक्टिस। आप भी कर सकते हो यार। जब हम चले तो उत्पन्न क्या हुआ, त्वरण। उत्पन्न हुआ त्वरण तो लगा बल। ये लो, बल बराबर आ जाएगा द्रव्यमान गुणे में त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे, m। त्वरण के लिए क्या लिखोगे, LT की पावर -2। मिला के क्या हो जाएगा, MLT की पावर -2। चलो, जब लगा बल तो हुआ कार्य। बताओ कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल के लिए MLT की पावर -2, विस्थापन के लिए क्या रख दोगे, L। क्या निकल के आएगा, ML2T की पावर -2। सर जी क्या कह रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम आपको बताते हैं ओवरऑल करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ आप सारे के सारे जो फार्मूले हैं 40 के 40, आप हमसे कोई पूछो ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर क्या होता है, बताओ। ऊष्मा गुणे ताप बटे दूरी गुणे क्षेत्रफल गुणे समय। सारे के सारे सिर्फ फार्मूले याद कर लो, बिमा आपको पता है। आप बहुत त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, वेग की रख दी, समय की रख दी, निकल आई। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल की रख दी, विस्थापन रख दी, निकल आई। यानी ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों पे फोकस करना है। ठीक है भाई, पूरी बात आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। इस चैनल पे बहुत कम वीडियोस आती हैं, पूरा का पूरा हमने कोर्स बना रखा है एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। सारे क्लासेस वहां पे अंधाधुंध तरीके से चल रहे हैं, मन लगा के आपको पढ़ना है। बाकी इस चैनल पर वीक में कम से कम 2 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी सर, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से उस पर क्लिक कर लो। एप्लीकेशन या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर लो BDKDN। 10,000 के करीब लोग उस पर जुड़ने वाले हैं सर, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 25-30 हज़ार लोग। वो जितने भी लोग हैं वहां पे जाके आप सर्च करो टेलीग्राम पे BDKDN, आपको वहां पे लोग मिल जाएंगे सर, ठीक है। इसलिए PDF आपको वहां भी मिल जाएगी। बाकी डिटेल में अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर लेना। कोई दिक्कत है कॉमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।